हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है पहला दिन ऑफ जून सीरीज ऑफ बैंक निफ्टी एक्सपायरीज। ठीक है, कल मंथली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, तो कल की क्लोजिंग हम देखते हैं क्या था और हमने कल कहाँ कहाँ ट्रेड ली और कल का दिन कैसा था वो डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले अपन देखेंगे जो कल की क्लोजिंग है। वैसे अगर आप 5 मिनट देखोगे ना, इसकी क्लोजिंग ऊपर है। क्या है क्लोजिंग? 55,746 की। और डेली चार्ट में इसकी क्लोजिंग देखो, 55,546। ठीक है, तो ये सेटल होते टाइम थोड़ा लो क्लोज हुआ है, मतलब नीचे क्लोज हुआ है। मतलब कि अभी तक हमें कोई भी आइडियल क्लोजिंग नहीं मिल रही है। जब तक हमें आइडियल क्लोजिंग नहीं मिलेगी ना, तब तक हमारा ट्रेंड क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ये उस दिन से ही भाव खा रहा है बैंक निफ्टी। यहाँ पे देखो, इसने जब तक अपन को क्लियर क्लोजिंग नहीं दी है ना, तब तक ये बकचोदी करता है। यहाँ पे इसने डोजी बनाए, उसके अगली कैंडल डोजी, उसके अगली कैंडल इनसाइड कैंडल, उसके अगली कैंडल भी इनसाइड कैंडल। ठीक है, 3 दिन से मार्केट एक ही रेंज में है और एक ही कैंडल के अंदर बन रहा है। ठीक है, और कल का दिन रोलर कोस्टर था। अगर आप मार्केट में रहते हो 3:30 बजे तक, तो आपने देखा होगा कि कितना अच्छा मूवमेंट आया। सबसे पहले डाउनफॉल, फिर नीचे अच्छे से इसने वेट किया, रेंज बनाया, फिर रेंज का ब्रेकआउट किया और वापस टॉप पे गया। ठीक है, यहाँ पे 50 रुपए की चीज 200-300 रुपए हुई है, बट वी कांट कैच दैट, सो लीव इट। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि हमारी जो ट्रेड थी वो किस जगह हुई है, हमें ट्रेड्स कहाँ मिली है। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले पहले मतलब कि कल की वीडियो में, कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होते ही, ये जो कल की ट्रेंड लाइन थी ना, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होते ही हमें एक ट्रेड मिलेगी। देखो, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होते ही हमें पहला टारगेट मिला। ये जो हमारा रेंज था वो वाला पहला टारगेट मिला। उसके बाद हमें ऊपर की साइड रेंज बनाई है इसने। तो सबसे पहले इजीली मैं अपना ट्रेड बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको, चलो मैंने कहाँ कहाँ ट्रेड ली थी। मेरी पहली ट्रेड थी कॉल साइड, क्योंकि मैंने आपको बताया था और हमने लेवल्स डिस्कस किए थे। हम अपने प्लान के हिसाब से क्या था कि इस जगह पे रिजेक्शन लेगा, ऊपर खुलता है तो, या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर जाता है, तो हमें यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड देखनी है। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड ली इसी वाले कैंडल में जब इसने रिजेक्शन लिया। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे 30-40 के आसपास पॉइंट मिल रहे थे, पर स्टॉप लॉस ट्रेड करके मैंने ना कॉस्ट टू कॉस्ट लगभग 10 पॉइंट के आसपास बुक किए होंगे। ठीक है, क्योंकि टारगेट 50-60 पॉइंट का रखा था एसएल के हिसाब से, तो इसमें ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है मेरा, जिसमें बस 10 पॉइंट के आसपास बुक हुए होंगे। और जो दूसरी ट्रेड थी ना, वो मेरी ट्रेड थी इस वाले कैंडल पे, इस शूटिंग स्टार पे, पुट पुट साइड। क्यों थी? देखो, सुबह सुबह फर्स्ट कैंडल का लो था, वापस यहीं से रिजेक्शन दे रहा था। ठीक है, प्लस सुबह सुबह आप जो सुबह सुबह 9:15 से बाद का जो मतलब इंट्राडे का जो ट्रेंड है, वो आप कैसे फाइंड आउट करते हो? स्टार्टिंग में क्या बिहेवियर बना है मार्केट का। ठीक है, आप इतना जितना मैंने चार्ट देखा है अभी तक, मतलब जहाँ तक अपने ट्रेड ली थी, उतने चार्ट में देख के आपको क्या पता चल रहा है, कौन हावी और किस साइड एक मूवमेंट आप कैच कर सकते हो? ऑब्वियसली पुट साइड। ठीक है, पहला लेवल यहाँ पे था, यहीं पे रिजेक्शन लिया इसने, यहाँ पे भी ले सकता था। यहाँ पे मेरा ऐसे होता फिर से, पर एक, या फिर यहाँ पे लेता फिर दूसरी बार रिजेक्शन। इतनी बड़ी कैंडल आई है, यहाँ से सस्टेन भी किया, यहाँ पे मैंने रिजेक्शन लिया इसने, पर यहाँ पे हमारी पुट साइड की एंट्री थी और अच्छी खासी एंट्री में हमने यहाँ पे 100 पॉइंट्स बुक किया। ठीक है, यहाँ पे मेरे लगभग 110 पॉइंट बुक हो चुके थे इंटरडे में 9:37 तक। ठीक है, 9:37 तक हमारे बुक हो चुके थे। इतने में ही हमारा काम हो चुका था, तो हम यहाँ पे पूरे दिन मार्केट में बैठे ही नहीं और हमने हमारा दबा दिया था किल स्विच। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कल के लिए, कल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, मतलब फ्राइडे के लिए जो कि आज है, आज के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है और हम किस तरीके से आज के मार्केट को ट्रीट कर सकते हैं। फ्राइडे है गाइस, ध्यान रखना, प्लस पहला दिन है जून सीरीज का। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से पोजीशन बिल्डअप हो सकती है। ठीक है, बिल्डअप में आपको पता है आपका प्रीमियम डीके भी हो सकता है अगर मूवमेंट आएगा, बट ऑप्शन में इतना मूवमेंट नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो जैसा हम बता रहे हैं कि मंथली कैंडल भी देख लेते हैं अपन एक बार। अभी मंथली कैंडल के इनसाइड कैंडल ही बन रही है, लेकिन क्या उखाड़ी गई।
बस आज फ्राइडे है, फ्राइडे को हम कम नहीं समझते हैं। क्यों कम नहीं समझते? क्योंकि फ्राइडे को बहुत अच्छे अच्छे ट्रेंडिंग मूव्स आते हैं, ठीक है। और 3 दिन से मार्केट ट्रेंडिंग, 3 दिन से मार्केट ट्रैपिंग मार्केट चल रहा था, जो कि रेंज बाउंड मार्केट है और एक ही रेंज के अंदर है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं वो कल का हाई और लो हो सकता है। सबसे पहले हम इंट्राडे में देखते हैं कि हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है और कभी किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। सबसे पहला लेवल तो ये हो गया हमारा 55,100 का। इसके नीचे जाते हैं हमें पुट साइड की ट्रेड्स लेनी है, ठीक है। अगर गलती से इस लेवल के आसपास वापस आता है, कौन सा लेवल के आसपास? 55,300 के आसपास, ठीक है। गलती से इस लेवल के आसपास अगर मार्केट हमें वापस देखने को मिलता है तो यहाँ पे भी हमें कॉल साइड की ट्रेड देखनी है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है तो भी हमें कॉल साइड की ट्रेड देखनी है। और यहाँ से अगर ब्रेक करता है, रेंज बना के वापस ब्रेक करता है नीचे की साइड, ठीक है, पहला, दूसरा, अभी तीसरी बार आया, चौथी बार यहाँ पे आता है, तो हमें पुट साइड की ट्रेड देखनी है जो मार्केट को लेके जाएगा 54,000, मतलब पिछली रेंज के लो के आसपास, ठीक है। अब हमें देखना है कि पुट साइड की ट्रेड्स हमें कहाँ देखनी है और हमें क्या क्या लेवल ध्यान रखने हैं इंट्राडे के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक जो फर्स्ट लेवल था वो था 55,600, बट वही लेवल अब शिफ्ट हो गया है 55,850 के आसपास या 900 के आसपास, जो आपको 56,000 के आसपास भी दिखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मार्केट 56,000 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तब जाके हम पॉजिटिव होंगे, उसके पहले पॉजिटिव नहीं होंगे, ठीक है। अगर मान लो सुबह सुबह मार्केट यहाँ जाता है और थोड़ा सा रिजेक्शन मिलता है और वापस यहाँ से हमें ऊपर जाने के लिए रिजेक्शन मिलता है, जो कल के हाईज हैं, मतलब 55,650 700 के आसपास से वापस रिजेक्शन लेगा ऊपर के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे वापस आप एक छोटा सा पहला टारगेट ले रख के फिर दूसरा आप ट्रेंड को राइड कर सकते हो, ठीक है। कॉल के लिए हमारे पास क्या क्या लेवल्स हैं? 55,100, 55,300 और 55,700, यहाँ तक आएगा तो हमें कॉल साइड की ट्रेड्स ले सकते हैं, ठीक है। और पुट साइड का ट्रेड अभी हम नहीं लेंगे। सबसे पहले हम पुट साइड के लिए, अगर पुट साइड के लिए अगर ले रहे हैं तो मान लो गैप अप ओपन हुआ है, रिजेक्शन ले रहा है यहाँ से, तो छोटा सा स्कैल्प कर लिया तो अलग बात है, पर आई डोंट थिंक पुट साइड के लिए आप ट्रेड ले सकते हो। बट पुट साइड के लिए ट्रेड लेने के लिए आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अच्छा सा रिवर्सल पैटर्न अगर यहाँ पे आपको दिखता है, एम पैटर्न, या यहाँ से ऊपर जाकर रिजेक्शन लिया है यहाँ पे, अच्छा खासा प्रीवियस जो स्विंग है 1 मिनट का वो भी ब्रेक किया है, तो जाके यहाँ पे आप सेफर साइड होके आप एक पुट साइड की ट्रेड ले सकते हो, उससे पहले नहीं। So that is it, guys. Thank you. Keep watching, keep subscribing, keep liking.